दोस्तों, आज सुबह उठते ही या रहमानू का ये खास वजीफा पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह 10 मिनट में दौलत के ढेर लग जाएंगे। अल्लाह वालों, आप सुबह जब भी उठो, 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, 10, 11, 12 बजे भी उठो, जब भी आप लोग सोकर उठो, इस खास अमल या रहमानू को बताए गए तरीके से पढ़ो। वैसे तो आपने कोशिश करनी है कि सुबह जल्दी उठें, फजर में उठें, क्योंकि फजर में उठने से फजीलतें भी हासिल होती हैं, रहमतें हासिल होती हैं, रिस्क बेहिसाब, बरकतें और सेहत भी मिलती है, तंदुरुस्ती भी मिलती है, चाको चौबन इंसान पूरा दिन रहता है। अल्लाह वालों, लेकिन जब भी आप सोकर उठें, कोई पाबंदी नहीं, सुबह जैसे ही आँख खुले फौरन से ये अमल कर लें। अल्लाह वालों, ये अमल इतना छोटा है कि आप 10 सेकंड के अंदर अंदर पढ़ लेंगे और ये अमल पढ़ते साथ ही दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह वालों, ये अमल पढ़ने वाला 10 सेकंड में तमाशा अपनी आंखों से देख लेता है। ये दौलत का सबसे तेज तरीन अमल है। आपको जो मैं आज बताने लगा हूं, अगर आपकी आंखें पैसे को देखने के लिए तरस गई हैं, आप लोग शदीद गुर्बत में गुजार रहे हैं, पैसों का फौरी तौर पर इंतजाम चाहते हैं, जिंदगी से गुर्बत का, गरीबी का नामो निशान तक मिटा देना चाहते हैं, किसी ऐसे अमल की तलाश में हैं कि सुबह अमल पढ़ो और शाम तक आपके तमाम मसले मसाइल का हल हो जाए, तो आज मेरे बताए गए तरीके से ये वजीफा सुबह उठते ही लाजमी पढ़ लेना। इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। 10 सेकंड में तमाशा खुद देख लेना। अल्लाह वालों, अगर आपके घर के हालात बिगड़ रहे हैं तो सब वज़ाइफों को छोड़कर इस खास अमल को, सुबह का ये सच्चा वजीफा सिर्फ एक बार कर लो। अल्लाह वालों, ये अमल इतना सच्चा और इतना ताकतवर है कि जब कोई बंदा या रहमानू को पढ़ता है और साथ में कुरान पाक की सबसे मुस्तनद सूरत, सबसे बाबरकत और नूर वाली सूरत सूरतुल फातिहा इसके साथ पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके दिन फेर देते हैं, उसके तमाम नसीबों को तब्दील कर दिया जाता है, रुकावटों को हटा दिया जाता है, कामयाबियां उसकी किस्मत में लिख दी जाती हैं। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना खास और इतना ताकतवर है कि जब कोई बंदा इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देता है। अल्लाह वालों, अगर आप लोग अपनी जिंदगी से गुर्बत और गरीबी का फौरी तौर पर खात्मा करना चाहते हैं तो ये मोजज़ाती अमल करके देखें। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के बड़े ही बाबरकत और सिफाती नाम हैं, जो कि 4 नाम हैं, और इन चारों नामों को आपने इकट्ठा पढ़ना है और ये नाम बहुत खास नाम है। आपने या रहमानू, या रहीमू, या करीमू, या अल्लाह का ये सुबह का ऐसा वजीफा है कि जब बंदा सुबह का ये वजीफा पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको माला माल कर देते हैं। अल्लाह वालों, ये हजारों लाखों लोगों का आजमाया हुआ सच्चा वजीफा है जो आपने सुबह के वक्त पढ़ना है। ये सुबह का दौलत का सुल्तान वजीफा है जो मैं आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा। छोटा सा अमल है, कमालात बहुत ज्यादा हैं। पानी के गिलास पर अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और उस पानी को निहार मुंह पी लें। उसके फायदे आपको क्या होंगे, उसके 20 बड़े ही मशहूर फायदे हैं जो आज मैं आपको इस खास और मालूमाती वीडियो में बताने लगा हूं। एक तो आपके जिस्म से रेशे रेशे से बीमारियों का नामो निशान मिट जाएगा, आपकी गरीबी की चीखें निकल जाएंगी, जादू जिन्नात के जितने असरात हैं वो सब के सब जाइल हो जाएंगे। अगर आपका रंग काला है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके रंग को भी साफ कर देगा। अल्लाह वालों, ये जो पानी है ये रब की तरफ से रहमत है, और ये जो नाम है और ये जो सूरत मैं आपको बताने लगा हूं, जब आप लोग बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ेंगे आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे कि इतना खास वजीफा ये आपको पहले क्यों नहीं मिला। अल्लाह वालों, ये ऐसा सच्चा अमल है, ऐसा ताकतवर तरीन वजीफा है कि आप लोग जिस गांव, जिस महल्ले में रहते हैं, दुनिया की किसी भी कोने में आपका ताल्लुक है, आप जहां पर भी रहते हैं, इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाह ना वक्त ना जगह कोई कैद नहीं है,
365 दिनों का वक्त है। सोचें, इतना ताकतवर अमल जो किसी भी दिन पढ़ा जाए, लेकिन पढ़ना सुबह के वक्त है। अपने इस सुबह का आगाज आप लोग इस वजीफे का करें और पूरा दिन फिर अपना मुलाहिजा करें कि कामयाबियां किस तरह से आपको मिलती हैं। आपके इम्तिहानात हैं, इस वजीफे को पढ़े और इम्तिहान देने जाएं। बेहतरीन आपका इम्तिहान होगा। आपका इंटरव्यू है, जॉब इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ के जाएं और फिर आप लोग इंटरव्यू करें। इंशाअल्लाह नौकरी आपकी होगी। अगर आप किसी झूठे मुकदमे में फंसे हुए हैं, झूठा मुकदमा हो, सच्चा मुकदमा हो, पैसा भी मुकदमा हो, अगर आप लोग अपनी जीत चाहते हैं तो इस अमल को पढ़ के घर से निकलें और फिर देखें अल्लाह पाक की मदद कैसे और कहां से आती है। अल्लाह वालों, जाली पीरों फकीरों की छुट्टी कर देने वाला ये बहुत ही खास और मुस्तनद वजीफा है। ये आपकी खाली जेबों को भर देगा, आपकी खाली अलमारियों को भर देगा। ये दौलत का ऐसा खास और मुस्तनद वजीफा है। ये लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल है। ये वो अमल है कि इस अमल के पढ़ने वाले सारी जिंदगी दौलत में, पैसों में खेलते हैं। इस अमल के पढ़ने वाला कभी जिंदगी में या गिला नहीं करता कि मुझे फायदा नहीं हुआ। ये हजारों लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल है। जब भी कोई दुख या दर्द परेशानी आ जाए, इस खास अमल, इस खास वजीफे को सुबह उठते साथ ही कर लें। निहार मुंह करेंगे ज्यादा फायदा है। नाश्ते के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सुबह उठते ही अल्लाह पाक के ये नाम लिए जाए और सूरतुल फातिहा पढ़ी जाए, बताए गए तरीके से पढ़ी जाए, तो अल्लाह वालों नसीब तब्दील हो जाते हैं। रिस्क और दौलत तो इस तरह से आपको ढूंढेगी, आप लोग खुद हैरान और परेशान होंगे। अल्लाह वालों, ये इतना सच्चा अमल है, इतना खास वजीफा है। एक तो है बहुत छोटा, इसको पढ़ने में 10-20 सेकंड ही लगते हैं। कोई इतना बड़ा वजीफा नहीं, बहुत छोटा वजीफा है। और अगर आप लोग बताए गए तरीके और तरतीब के साथ पढ़ लेंगे तो आप लोग यकीन करें लाखों करोड़ों में खेलेंगे। इस वजीफे को करने की एक खास तरतीब है, एक खास तरीका है, जो कि आज मैं आपको इस खास और मालूमाती इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको बताऊंगा। अल्लाह वालों, यूं तो ये वजीफा इतना खास है कि जब आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना शुरू करेंगे, आपको एक दिन के अंदर ही पता लग जाएगा कि अल्लाह पाक का करम, अल्लाह पाक का रहम और रब का जाती नाम कितना ज्यादा फायदा पहुंचाता है। अल्लाह वालों, ये जो सूरतुल फातिहा है, ये वो सूरत है कि जब नाजिल हुई शैतान चीख मार के रोया था। उसकी चीख सातों जमीनों और आसमानों में सुनी गई। हर जिनो इंस ने इसकी शैतान की आवाज को सुनी कि इतनी चीख मार के रोया था कि ये जो सूरत है, ये सूरतुल शिफा भी है, उम्मुल किताब भी है। और इस सूरत की नजीर ना तौरात, ना जबूर, ना इंजील और कुरान मजीद में भी इसकी मिसल की कोई और सूरत नहीं। ये सूरत इतनी खास है कि अगर सांप भी आपको ढस ले और उस ढसे हुई जगह पर आप लोग इस सूरत को तिलावत करें और दम करें, अल्लाह पाक जहर के नामो निशान आपके जिस्म से मिटा देता है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये बुखारी शरीफ की हदीस है जो कि एक सहाबा किराम से मरवी है। ये पूरा वाकया बहुत तवील है, अगर अभी बताना शुरू करा तो आप लोग यकीन करें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद है सिर्फ इशारा दे दूं, आप लोगों को पहले मैंने बहुत बार ये वाकया सुनाया है। अल्लाह वालों, सूरतुल फातिहा बहुत खास सूरत है। बस इस वजीफे को पानी के गिलास पे पढ़ गए। अब गिलास भी देखें, बहुत सारे लोगों के घर में प्लास्टिक के गिलास इस्तेमाल होते हैं। कोशिश करें कि मिट्टी का गिलास हो, जो पहले के पुराने जमाने होते थे। मिट्टी का अगर गिलास है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो शीशे का गिलास जो कांच का होता है उसमें पानी को रख के वजीफा करें। अगर वो भी नहीं है तो स्टील का, एंड में प्लास्टिक का इंतखाब करें, क्योंकि प्लास्टिक का जो गिलास होता है वो बहुत हद तक के इम्कानात होते हैं कि वो जो गिलास है वो पाक नहीं है। अल्लाह वालों, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इसमें थोड़ा उलमाए किराम जो है वो जीरा करते हैं। तो लिहाजा कोशिश ये करें कि मिट्टी के गिलास में पानी पिए। इस अमल को करें मिट्टी के गिलास में, या फिर आप लोग शीशे के गिलास में कर ले तो बेहतर है, वरना स्टील के गिलास में। और पानी आपने नलके का लेना है, साफ सुथरा नलके का पानी लीजिएगा, फ्रिज का पानी मत लीजिएगा। अल्लाह वालों, ये अमल सुबह करें, इतने बेनिफिट्स मिलेंगे। आपका रंग भी साफ होगा, आपको दाने निकलते हैं, आपके जिस्म में पीप वगैरह के जो दाने निकलते हैं, अगर ऐसे मामला है तो इंशाअल्लाह आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाएगी।
डिटॉक्स कहते हैं कि आपकी जो खून है उसके अंदर जितने भी खराब मादे हैं वो सब पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएंगे। बस आप लोगों ने इस वजीफे को सुबह निहार मुंह करना है और गिलास आपने भर के पानी का लेना है। 1 गिलास पानी का ले लें, 2 गिलास ले लें, 3 गिलास, जितना ज्यादा पानी पिएंगे सुबह के वक्त उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। और इस वजीफे के साथ पढ़ेंगे तो यकीन करें सोने पे सुहागा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह से आपको नवाजेंगे, आप लोग हैरान रह जाएंगे। अल्लाह वालों, अच्छी सेहत अच्छी सुबह की नजीर होती है, तो लिहाजा इस अमल इस वजीफे को आप लोग सुबह के वक्त करेंगे, नाश्ते से पहले करेंगे तो बेहतर है, वरना नाश्ता करते साथ भी दस्तरखान पर बैठकर इस खास अमल को किया जा सकता है। या फिर आप लोग अगर भूल जाए और जब आपको याद आए, ऑफिस पहुंचकर याद आए, दुकान पर पहुंचकर याद आए, तब भी आप लोग इस अमल इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। छोड़ना नहीं है, इस वजीफे को छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर सुबह निहार मुंह अमल पढ़ेंगे तो यकीन करें दौलत की बारिश बरसेगी। आपकी सारी जिंदगी मुझे दुआएं दोगे कि किसी अल्लाह वाले ने कोई खास और सच्चा वजीफा बताया था। यह अमल दौलत का ऐसा मोजज़ाती अमल है कि यह अमल हर बीमारी को शिफा में भी तब्दील करता है। जिस्म में खतरनाक तरीन अगर बीमारी हो, बाज लोगों को हेपेटाइटिस होता है और वो एंड में आखिरी स्टेज पे जाके पता चलता है, कैंसर तक का इलाज सूरतुल फातिहा के अंदर मौजूद है। और अल्लाह पाक का ये इसमें आजम या रहमानू इसके अंदर मौजूद है। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक ने पूरे कुरान पाक को शिफा से भरा हुआ है। हम लोग पढ़ते नहीं, हम लोग लपेट के ऊपर रख देते हैं, लपेट के ऊपर रख देते हैं। और आज आपकी खिदमत में एक छोटा सा मसला भी बयान करने जा रहा था जो कि बहुत सारे लोगों के गोश में नहीं होगा। अल्लाह वालों, हम लोग अल्लाह पाक से बास औकात शिकवा करते हैं कि मेरे मौला तूने मुझे ये बीमारी दे दी, तूने मुझे ये बीमारी दे दी, तूने मेरे साथ ये कर दिया। हम लोग ये तू का लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये अदब का लफ्ज है। जिस तरह से हम लोग अपनी माँ से कहते हैं कि तूने आज खाना नहीं दिया, तूने मुझे रोटी नहीं दी, मेरे पसंद का खाना नहीं बनाया, तो ये भी मोहब्बत का अल्फाज है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तू का लफ्ज हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। और इस पूरे कुर्राए अर्ज पर कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तू का लफ्ज इस्तेमाल करे, क्योंकि उनका नाम इतना मीठा है और उनकी ताजीम भी हम लोग हद से ज्यादा करते हैं, चाहे वो किसी भी फिरके का क्यों ना हो। अव्वल तो फिरका परस्तिश ये अल्लाह पाक ने सख्त नापसंदीदा फरमाया है और बारहा अपने कुरान पाक में बताया कि और तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तफरकाबाजी हरगिज ना करो। तो अल्लाह वालों कोशिश करें कि फिरकों से बचें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अदब से लेने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे दीन का मंबा ही उनका नाम है, उनकी पूरी पर्सनालिटी है और उनकी पूरी अस्माए हुस्ना है। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों करना क्या है, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है, हर बंदा किसी दूसरी परेशानी में गिरफ्तार है। कोई मकरूज है, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, कोई अपनी बहनों के रिश्तों की वजह से बहुत परेशान है, कोई अपनी वालदा की परेशानी की वजह से कि माँ को कोई तकलीफ है, या फिर अल्लाह पाक की तरफ से कोई ऐसी बीमारी आ गई है जिसका इलाज बहुत महंगा है और आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छे से अच्छे अस्पताल में अपनी माँ का इलाज कराऊं, लेकिन इतने लाखों रुपये आएंगे कहाँ से। तो अल्लाह वालों, रब की ज़ात से ना उम्मीद ना हो। रब मुसब्बिब अल असबाब है, वो बेहतरीन असबाब पैदा करता है, वो बीमारी देता है तो वो शिफा भी देता है। अगर मेरा रब शाफी ना होता
तो अल्लाह वालों इस दुनिया में सोचे क्या हो रहा होता। तो आज आप लोगों ने अपने खास मकसद को जहन में रखकर जो भी है फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब अल्लाह वालों, आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो सूरतुल फातिहा का वजीफा है। आपने पहले नंबर पर सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। आपने सूरतुल फातिहा को पढ़ना शुरू करना है और एंड तक यानी बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और आखिर में आमीन भी कहेंगे और पूरी सूरत जैसे मैंने तिलावत करी इसी तरह से आपने 10 बार पढ़ना है। यानी अभी जो मैंने आपके आगे सूरतुल फातिहा को तिलावत करी बिस्मिल्लाह के साथ, ये पूरी एक बार हुई। इस तरीके से आपने 10 बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ आपने पढ़ना है और आप लोगों ने सिर्फ 10 बार सूरतुल फातिहा को पढ़ना है। कोशिश करिएगा अपने साथ पानी का गिलास भी रखें और जब आप लोग 10 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ लें तो पानी पे आपने दम भी जरूर करना है, क्योंकि जो पानी पे दम करेंगे तो आप लोग जब उस पानी को पिएंगे आपके अंदर अगर कोई जादू जिन्नात के असरात है वो खत्म हो जाएंगे। आप लोग परेशान हाल हैं, परेशानी बहुत ज्यादा उरूज पे जा चुकी है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इंशाअल्लाह उस पानी को जब आप पिएंगे तो उसके जो असरात हैं आपकी बॉडी पर वो खत्म हो जाएंगे। देखिए, पानी पर दम करने का मकसद क्या होता है कि आपके जिस्म में कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो उस परेशानी की वजह से या तो आपके दिमाग को इफेक्ट करेंगे या फिर आपके दिल को इफेक्ट करेंगे। इस तरीके से टेंशन जमा होती है। तो अल्लाह वालों, जब आप पानी को पिएंगे तो जिस्म के रेशे रेशे से वो तमाम बीमारियां अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस कलाम पाक की बरकत से, इस सूरत की बरकत से वो हर बीमारी, हर परेशानी चीखें मारती हुई जिस्म से बाहर निकल जाएगी। अल्लाह वालों, सूरतुल फातिहा को उम्मुल किताब कहा जाता है। सूरतुल फातिहा वो खास सूरत है जिसको कुरान पाक की सबसे पहली सूरत होने का एजाज हासिल है और ये वो सूरत है जिसकी नजीर ना ही कुरान पाक के दूसरी किसी और सूरत के अंदर मौजूद है, ना तौरात जबूर इंजील के अंदर मौजूद है। और जब सूरतुल फातिहा नाजिल हुई, शैतान चीख मार के रोया था कि मैं आज तबाह हो गया और बर्बाद हो गया, क्योंकि ये जो सूरत है ये उम्मत मोहम्मदी का खासा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत बड़ा एहसान उम्मत मोहम्मदी के ऊपर करा कि सूरतुल फातिहा अता फरमा दी। ये ऐसी नूर वाली सूरत है कि जो बंदे भी इसके वज़ाइफ पढ़ते हैं वो जानते हैं कि कितनी ज्यादा कामयाबी मिलती है। अल्लाह वालों, ये अमल खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं, क्योंकि ये वजीफे बहुत खास है, अल्लाह वालों के बताए हुए हैं, कोई बने बनाए अमल नहीं है। आपने सिर्फ 10 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ना है और पढ़ते दौरान जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, रब की जात गैबी खजानों से अता फरमाएगी। 10 बार सूरतुल फातिहा पढ़ने से अगर आपकी हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आपने 10 बार सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है जिसे या ज़ल जलाली वल इकराम कहा जाता है। जो लोग इज्जत चाहते हैं, वकार चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, शुगर चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी चाहते हैं, वो या ज़ल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। या ज़ल जलाली वल इकराम रब्बे करीम का ये एक ऐसा जलाली इसमें आजम है जिसे पढ़ने वाला रब्बे करीम की रहमतों बरकतों से माला माल हो जाता है। या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने से रब की रहमत अपनी जलाल में आ जाती है, फिर मांगने वालों की हर हाजत पूरी हो जाती है। बंदा जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, रब की जात गैबी खजानों से अता फरमाती है। अल्लाह वालों, या ज़ल जलाली वल इकराम को आप लोगों ने सिर्फ 41 बार पढ़ना है। रब की जात इंशाअल्लाह 41 बार पढ़ते ही पहाड़ जितना अगर रुकावटें भी होंगी, बंदिशें भी होंगी, सब तोड़ देगी। आज हमारे रास्ते में कोई रुकावट आती है, कोई परेशानी और मुसीबत आती है तो हम सबसे पहले जाली पीरों फकीरों के पास जाते हैं, उनके चक्करों में पड़ते हैं, बड़े बड़े नजराने पेश करते हैं। हम सबसे पहले लोगों के ताने सुनते हैं, उनको ठुकराते हैं और जब कहीं से कोई मदद नहीं आती फिर हमें एहसास होता है कि अब रब्बे करीम के सामने मांगा जाए। अल्लाह वालों,
जब दुनिया की कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत, कोई भी रुकावट आ जाए, आपने अपनी मुश्किल वक्त से निजात के लिए या जल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। आपने या जल जलाली वल इकराम को सिर्फ 41 बार 41 टाइम्स 41 मरतबा पढ़ना है। और जब जब आपकी ज़बान हाल से या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। इंशाअल्लाह या जल जलाली वल इकराम सिर्फ 41 बार पढ़ते दौरान आप रब्बे करीम से जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, आपको मिलेगा। रब की ज़ात गैब से नवाजेगी और इतना नवाजेगी कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने या जल जलाल वल इकराम को मोहब्बत, अकीदत और पुरसकून नियत के साथ पढ़ना है, क्योंकि जब कभी कोई शख्स रब्बे काबा को रब के नामों से पुकारता है तो रब की ज़ात अपने नामों के फजीलत और बरकत से ऐसा करम करती है, ऐसा नवाजती है, ऐसी मुश्किलात का खात्मा फरमाती है, ऐसी आसानियां फरमाती है कि बंदे को खुद भी समझ नहीं आती कि रास्ते कहां से बन रहे हैं। या जल जलाल वल इकराम एक बार हो गया, या जल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या जल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या जल जलाली वल इकराम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ना या तस्बीह के दानों पर पढ़ना, सिर्फ 41 मरतबा 41 टाइम्स पढ़ना है। 41 बार या जल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। आपने इस दौरान किसी से बात अगर कर ली, किसी ने आपको बुला लिया, तो वजीफा ज़ाया हो जाएगा, फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो वज़ाइफ होते हैं, ये रहमत वाले वज़ाइफ होते हैं। इन वजीफ़ों को तन्हाई में बैठकर करना पड़ता है। इन वजीफ़ों की फजीलत इतनी ज़्यादा है कि जब बंदा इन वज़ाइफ को पढ़ता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा रेज़ होकर मांगना शुरू करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको झोलियाँ भर भर के अता फरमाते हैं। आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर हर चीज़ से फारिग होने के बाद इस अमल को अपने घर के किसी कोने में बैठ के करें, रात के वक्त करें, सुबह के वक्त करें, जब भी करेंगे इंशाअल्लाह इन वजीफों के आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आपको बेहतरीन तरीके से इनके रिजल्ट मिलेंगे। ये ऐसे खास और मुस्तनद वजीफे हैं। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने या जल जलाली वल इकराम को पढ़ लिया, एक बात जहन में रखेंगे, आप लोग अस्तगफार भी पहले, इस अमल से पहले अस्तगफार भी करेंगे। क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान की सबसे बड़ी कोताही, इंसान अपनी गलती की वजह से गुनाहों की पकड़ में चला जाता है। हमें पता नहीं होता हमारा ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से रब की पकड़ में चले गए। और हम लोग एक बड़ा ही खतरनाक अल्फाज भी कहते हैं कि पता नहीं ये परेशानी कहाँ से आई, पता नहीं मैंने ऐसा क्या करा था। पता नहीं का अल्फाज इस्तेमाल करना सही नहीं है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि आप लोग कहें कि हाँ मेरी गलती की वजह से ये हो गया, ये मेरी कोताही थी, ये मेरे गुनाह की पकड़ थी। पर सजदा रेज़ होकर दुआ करें मेरे रब से, मेरे मौला मेरे उस गुनाह को माफ कर दे जिस गुनाह की वजह से मेरे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। ए मेरे मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मेरे उस गुनाह को माफ कर दे जो मेरी शादी की रुकावट में आ रहा है, जो मेरी और मेरी माँ के दरमियान जो है खलिश पैदा कर रहा है। ऐसे गुनाह को बख्श दे, जो ऐसे गुनाहों को बख्श दे जो गुनाह मेरे रिस्क को कम कर रहा है। अल्लाह वालों, हमें मांगना भी तो नहीं आता, दुआ भी जल्दबाजी में करते हैं। दुआ करने का तरीके होते हैं, मैं अपनी तकरीबन वीडियोस में तरीकेकार बताता हूं कि रिस्क की तंगी हो, वजीफा पढ़ने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद दुआ इस तरीके से करा करो कि मेरे मौला मेरे उस गुनाह को माफ कर दे जिस गुनाह की वजह से मेरी जो हलाल रिज़्क़ है मुझ पर तंग हो रहा है, मुझ पर परेशानियां आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, मेरे उस गुनाह को माफ कर दे। इस तरीके से जो आपके मामलात हैं उसका जिक्र करें, उस गुनाह के लिए अल्लाह पाक की बारगाह में इस्तग़फ़ार करें। मैं बारहा आपको अपनी वीडियोस में कहता हूँ, आप लोग पता नहीं इस बात पर अमल क्यों नहीं करते। दुआ देखिए मोमिन का हथियार है। मैं बारहा ये हदीस आपके आगे बयान करता हूँ, नबी पाक की सही हदीस है कि दुआ मोमिन का हथियार है। इस हथियार का इस्तेमाल करें, बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करें। अल्लाह वालों, अस्तग़फ़िरुल्लाह की ये खास तस्बीह भी बहुत खास है। रोजाना अगर आप लोग कम से कम 70 बार या 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू करें तो वैसे ही आपके बहुत सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। अब अल्लाह वालों, आपने या ज़ल जलाल वल इकराम को 41 मरतबा पढ़ लिया। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम है। और ये नाम जरा लिख लें अपने पास, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि गलती हो जाए। आपने या रहमानु या रहीमु या करीमु या अल्लाह, या रहमानु या रहीमु या करीमु या अल्लाह, या रहमानु या रहीमु या करीमु या अल्लाह, इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ 11 बार इन नामों को पढ़ना है।
कैसे पढ़ना जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, या अल्लाह, चारों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हुआ। फिर दोबारा ऐसे ही पढ़ेंगे, या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, या अल्लाह। इसको आपने मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने 11 बार इन नामों को पढ़ना है। अब आज का आखिरी अमल जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है, चौथे नंबर पे आप लोगों ने कुरान पाक की ये बड़ी ही बाबरकत सूरह मुबारक है और इस सूरत को दौलत वाली सूरत कहा जाता है। आपने आखिर में सूरतुल कौसर शरीफ को पढ़ना है। सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह वालों 7 बार पढ़ने का मकसद ये नहीं कि जल्दी से पढ़ा जान छोड़ा ली, पानी पे दम करा, पानी पिया, दुआ मांगी, खत्म। अल्लाह वालों ध्यान और तवज्जो, जब तक कि आपको पता नहीं होगा ना कि कौन सा अमल कर रहा है, इसकी तासीर क्या है, इसकी फजीलत क्या है, इसकी अफजलियत क्या है, जब तक कि आपको ये पता नहीं होगा आप लोग ध्यान नहीं देंगे, कामयाबियां नहीं मिलेंगी। अल्लाह वालों अहमियत को पहचाने, जब तक कि आप लोग अहमियत को नहीं पहचानेंगे आप लोग नाकामयाब ही रहेंगे। अहमियत को पहचाने, वजीफों को इस तरह से करें जैसा कि करने का हक बनता है। आप लोगों ने आखिर में किस तरीके से सूरतुल कौसर को पढ़ना जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने सूरतुल कौसर को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 7 बार 7 टाइम्स पढ़ना है। एक बार फिर से वजीफे को मुलाहिजा कर रहे हैं, इस तरीके से आपने अमल करना है। पहले नंबर पे आप लोगों ने सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ना है। बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ा जाएगा, आखिर में आमीन भी कहा जाएगा। इतनी आवाज में लाजमी पढ़िएगा कि आप लोग अपने मुंह से बोले और कानों से सुन लें। इतनी आवाज में जरूर वजीफे को पढ़िएगा। आप लोगों ने पहले नंबर पे सूरतुल फातिहा शरीफ को बिस्मिल्लाह के साथ, आमीन के साथ सिर्फ 10 बार पढ़ना है। और फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे अल्लाह पाक का जलाली इसमें आजम या जल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, या अल्लाह, इन चारों नामों को इकट्ठा पढ़ेंगे तो एक बार होगा। इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है और आखिर में आप लोगों ने सूरतुल कौसर शरीफ को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अव्वल आखिर कोशिश करेंगे दुरूद इब्राहिमी आप लोग 3-3 बार, 7-7 बार या 5-5 बार लाजमी पढ़ें। 11 बार पढ़ लें, जितना ज्यादा पढ़ेंगे बेहतर है, लेकिन कम से कम 3 बार तो दुरूद इब्राहिमी जरूर पढ़िएगा। और फिर आप लोगों ने जो हाथ उठाना है, जो झोली फंसारनी है, जो आपकी हाजत है, जो आपका मकसद है, उसको जहन में रखें और आप लोग दुआ करना शुरू कर दें। जो तरीका मैंने आपको वीडियो में सिखाया है, देखें उन कलिमात को उस तरीके से जब आप पढ़ेंगे ना तो खुद ब खुद आपकी जो गुनाह है वो माफ भी होंगे, रस्तों की रुकावटें भी हटेंगी, बंदिशें भी खुलेंगी। देखिए मांगने वालों को भी ना मांगने का तरीका आना चाहिए। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती होता हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शाने खुदाई के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हुसूल बरकत के लिए अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।